नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग IMU सिटी का फॉर्म कहाँ आया है, कैसे आया है, क्या इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखना और आखिरी तक देखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और आगे आने वाले वीक में इससे रिलेटेड और कई सारे वीडियोस भी आएंगे, ठीक है, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड और इसका जो ब्रोशर है और ये सारी चीज़ें हम इसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यार देखो, मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये imu.edu.in करके लिखा है मैंने वेबसाइट, और वेबसाइट लोड होने में थोड़ा टाइम ले रही है। ये तो मैं सुबह से ही देख रहा हूँ, लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या है कि वेबसाइट जैसे आप देखोगे ना तो काफ़ी सारी नई चीज़ें हुई हैं। वेबसाइट ही पूरी बदल दी गई है, वेबसाइट का एनिमेशन एकदम अलग लेवल का कर दिया है और ब्रोशर में भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। तो चलो ज़रा देखते हैं भाई वेबसाइट ओपन होने में कितना टाइम लगता है। लेट्स सी। A few minutes later. तो दोस्तों, अभी आप देख रहे होगे बहुत टाइम हो गया है, 6-7 मिनट, क्योंकि ये वेबसाइट जो है ना ये अपलोड ही नहीं हो पा रही है। बट मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी थी वेबसाइट। वैसे इन्होंने काफ़ी सही बना दी है, पहले से काफ़ी अच्छे एनिमेशन वगैरह डाले हैं और बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। लेकिन वेबसाइट के कॉर्नर में ही आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो और क्लिक करने के बाद आप सीधे सीधे इस जगह पर आ जाओगे। वैसे वो खुल नहीं पा रही है वेबसाइट, नहीं तो मैं आपको सारी चीज़ें एक बार दिखा देता अगर खुल जाती तो। आज बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि आज ये क्या होने वाला भाई यहाँ IMU की वेबसाइट पे, तो इसी वजह से शायद आज ये खुल नहीं रही है। अगर हाँ देखो, ये खुल गई है, ठीक है। जैसे ये खुली है, पहले एनिमेशन वगैरह आता था, फिलहाल एनिमेशन नहीं आ रहा है। तो अब मैं आपको बिल्कुल सारी चीज़ें एक एक करके, यहाँ पे अप्लाई नाउ है, अप्लाई नाउ में देखोगे IMU सिटी फॉर UG MBA ये वाला प्रोग्राम दिया हुआ है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो खुल करके आती है। क्लिक हेयर टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड एंड ऑल, बट वाई दिस इज शोइंग, ये नहीं शो कर रहा था पहले, ये अभी शो करना शुरू हुआ है। अप्लाई नाउ पे पहले जैसे हम ये क्लिक कर रहे थे तो अभी तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का नंबर ही नहीं आया यार। ओह, ये मुझे लग रहा है कुछ पुराना डेटा खोल करके दे रहा है, बट चलो ठीक है। मतलब मेरे लैपटॉप में, मैं दूसरे वाले लैपटॉप में मैंने ओपन कर दिया था। जब आप यहाँ पे जाकर के क्लिक करोगे, यहाँ पे जाकर के क्लिक करोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ से आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यही ब्रोशर जो है मैंने अलग जगह पर खोल करके भी रखा हुआ है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे जाओगे ना, हाँ, तो फिल द फॉर्म बिलो टू रजिस्टर योर इंक्वायरी एंड डाउनलोड ब्रोशर। यहाँ पे जैसे आप ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए जाओगे, वो आपका नाम, आप स्टूडेंट हो, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्टेट, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। और यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका ब्रोशर डाउनलोड होकर के अपने पास भी आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास में ये ब्रोशर आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है यही वाला ब्रोशर, ठीक है। इसके अलावा और कई सारे इसमें लिंक हैं जो फिलहाल मुझे ठीक तरीके से खुलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। पता नहीं क्यों बार बार मुझे यही चीज़ दिखा रहा है कि क्लिक हेयर टू डाउनलोड। तो ये मैं जैसे ही दूसरा करूंगा तब, या अभी कुछ ग्लिच हो रहा होगा, बाद में मैं करके दिखाऊंगा। फिलहाल इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो ब्रोशर है, ठीक है। ब्रोशर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है और एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ना है। हम जो आगे जितने वीडियो बनाएंगे वो इसी के बेसिस पे बनाएंगे। तो मैं पहले तो आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एडमिशन प्रोसेस इन्होंने बताया है, कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं ये इन्होंने बताया है। हम लोग कुछ वीडियोज़ बनाएंगे जिनमें ये सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। कुछ ऐसी हैं जो काम की हैं, कुछ ऐसी हैं जो काम की नहीं भी हैं, तो उनको हम इग्नोर भी कर सकते हैं फिलहाल। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट है जिसमें इन्होंने सारी चीज़ें हमें बताई हैं। मेनली कि फिजिकल मेडिकल फिटनेस क्या होते हैं, कौन कौन से स्कूल ऑफ मैरीटाइम मैनेजमेंट है, IMU सिटी का कब एग्जाम होगा, सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, वो सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो ये पिछले 2 साल के ब्रोशर से बिल्कुल अलग ब्रोशर है। पिछले 2 साल के ब्रोशर जो थे वो ऑलरेडी अपने आप में कॉपी पेस्ट थे, ये कॉपी पेस्ट वाला ब्रोशर नहीं है। आप देखोगे एकदम अलग इन्होंने बना दिया है, सारे कैंपसेस बनाए हैं। यहाँ पे इन्होंने पूरा एडमिशन प्रोसेस एक्सप्लेन किया, इसको बहुत ध्यान से समझना। ये इनका एडमिशन प्रोसेस है। आपको सबसे पहले IMU सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। IMU सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी दूसरे लिंक पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ओपन होगा। IMU सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे फिलअप करना है, ठीक है। फिर आपको IMU सिटी के लिए अपीयर होना है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी भी बता चुका हूँ और इसमें भी आगे दी होंगी इंपॉर्टेंट डेट्स। आप देख सकते हो 18 मार्च से ओपन हुआ और 5 मई को ये बंद हो जाएगा फॉर्म, तो आपको उस पर ध्यान देना है। एग्ज़ाम जो है वो 8 जून को बताया गया है, तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना है। उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, 1 अगस्त से बैच स्टार्ट होगा।
IMUCT का रैंक सर्टिफिकेट रिजल्ट में ही मिलेगा। अब इसके बाद इन्होंने 3 स्टेप दिखाए। पहला स्टेप क्या है कि आप IMU कैंपस में एडमिशन ले सकते हो, या फिर एडमिशन टू एफिलिएटेड कॉलेज ऑफ IMU, जो IMU के एफिलिएटेड कॉलेज है उनमें ले सकते हो, या फिर जो DGS अप्रूव्ड है लेकिन IMU से एफिलिएटेड नहीं है, जैसे चितकारा यूनिवर्सिटी, गणपति यूनिवर्सिटी, एमिट, इन सब में आप ले सकते हो। ये 3 स्टेप हैं। तो ये पूरे के पूरे स्टेप उन्होंने करके बताएं कि काउंसलिंग के लिए क्या करना। अगर आपको IMU कैंपस में जाना है तो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सीट एलोकेशन होगा, सारी चीज़ें होंगी। और अगर आप यहाँ जा रहे हो जो IMU से एफिलिएटेड कॉलेज है, IMU कैंपस नहीं, जैसे एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन सब में जा रहे हो, या IMI है, TMI है, इनमें क्या है, एक ही स्टेप है। कैंडिडेट डिजायरस ऑफ गेटिंग एडमिशन इन एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट ऑफ IMU मे डायरेक्टली अप्रोच टू द कॉलेज। ठीक है, तो ये इन्होंने स्टेप बताया। IMU में जाने वाले काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। अगर आपको इनके ऊपर कुछ एलैबोरेटेड वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में डालना, हम एक बना देंगे उसके ऊपर। इसके बाद इन्होंने ये बताया है कि देखो 3 प्रोग्राम्स, कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। एक तो है नॉटिकल साइंस। नॉटिकल साइंस में 2 प्रोग्राम है, एक है DNS और दूसरा है BSc जो 3 साल का है, DNS है जो वो 1 साल का है। ठीक है, मरीन इंजीनियरिंग के यहाँ पे प्रोग्राम देखोगे तो बीटेक मरीन है, एमटेक है और पोस्ट ग्रेड है, ये 3 इसमें हो गए हैं। फिर नेवल आर्किटेक्चर के अलग हैं, जनरली लोग इसमें नहीं, मतलब बहुत कम ही लोग जाते हैं। मैनेजमेंट वाले अलग प्रोग्राम है, तो हम लोग फिलहाल इनके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंसेज, BSc एंड बीटेक, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि कौन से IMU एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है और उनके पास DNS की कितनी कितनी सीटें हैं। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एंग्लो ईस्टर्न जो है वो DNS प्रोग्राम ऑफर करता है। अगस्त बैच के लिए 160 सीटें हैं और फेब बैच के लिए 120 सीट है। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग कॉलेज हैं। ग्रेट ईस्टर्न है जैसे DNS के लिए, अगस्त बैच के लिए 80 सीट है, फेब बैच के लिए 40 सीट है। तो आप इसमें देख सकते हो कि कौन से कॉलेज के पास कितनी सीट है, आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। इसके बाद आगे चलेंगे, लिस्ट ऑफ कॉलेज विच आर DG अप्रूव्ड बट IMU से एफिलिएटेड नहीं है। DGS ने अप्रूव किया है लेकिन IMU से एफिलिएटेड नहीं है, जैसे एमिट यूनिवर्सिटी हो गई, BP मरीन हो गया, चितकारा हो गया। इस तरीके से यहाँ पे सारी की सारी यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये वो वाली यूनिवर्सिटीज हो गई हैं, आप इनको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो। अब इसमें क्या लिखा है कि फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग DGS अप्रूव्ड MTIs यानी मैरीटाइम टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, प्लीज विजिट द फॉलोइंग DGS वेबसाइट। अगर उनसे रिलेटेड मतलब जो भी अपडेट्स होंगी, DG शिपिंग से रिलेटेड अपडेट होंगी, उनको आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। फॉर एडमिशन टू DGS अप्रूव्ड प्रोग्राम्स यानी कि BE, BTech, BSc, इनमें अगर आपको करना होगा उन कॉलेजेस में जो कि DG शिपिंग अप्रूव्ड है, चाहे वो IMU से एफिलिएटेड हो या नॉन एफिलिएटेड हो, IMU CET का रैंक दोनों के लिए कंपलसरी है। ये याद रखना, सबके लिए IMU CET का रैंक कंपलसरी है, आपकी रैंक IMU में आनी चाहिए। Hence, the candidate desirous for taking admission to these programs need to register in IMU CET registration process। मतलब अगर आप जाना चाहते हो किसी भी कॉलेज में तो आपको रजिस्ट्रेशन भी करना होगा और एग्जाम भी लिखना होगा, ये आपको करना है। ठीक है, आफ्टर सिक्योरिंग IMU CET रैंक कैंडिडेट नीड टू अप्रोच एफिलिएटेड कॉलेज। उसके बाद ठीक है, वो तो आपको प्रोसेस समझ में आ ही रहा होगा कि आपको पहले IMU CET का एग्जाम देना है, रैंक लेकर के आनी है और फिर कॉलेज के पास में अप्रोच करना। वो मैंने आपको ऊपर भी दिखा दिया था। इसके बाद देखो वाई IMU, इन्होंने कई सारी मतलब काफ़ी सारा चेंजेस किया है इन्होंने यार इस बार ब्रोशर में, काफ़ी बढ़िया ब्रोशर बना दिया है। प्रोग्राम कौन से ऑफर करते हैं तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में देखो बीटेक है, मरीन इंजीनियरिंग, बीटेक नेवल आर्किटेक्चर है, बीटेक नेवल आर्किटेक्चर, फिर नॉटिकल साइंस है। ये सारी चीज़ें IMU के बारे में बता दी है। PG प्रोग्राम के लिए बता दिया है। ठीक है, BSc नॉटिकल साइंस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, इन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने दी है। देखो ब्रोशर पढ़ करके जाना इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार इंटरव्यू के क्वेश्चन यहाँ से निकल जाते हैं, आपके जो नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन होते हैं ना, आप यहाँ से ही पढ़ के चले जाओगे। करियर अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप क्या क्या करियर एक्सप्लोर कर सकते हो, देखो बहुत सही चीज़ है, आपको यहाँ पे देख लेना चाहिए। ग्रेजुएट्स कैन एक्सप्लोर वेराइटी ऑफ ऑनशोर एंड ऑफशोर अपॉर्चुनिटीज़। तो क्या क्या ऑनशोर एंड ऑफशोर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सारी यहाँ लिखी हैं। ये टर्म्स जो है ना, ये सारे के सारे याद कर लो कि हम क्या क्या बन सकते हैं यहाँ पे आने के बाद। अब आते हैं एडमिशन प्रोसेस पे। एडमिशन टू BSc नॉटिकल साइंस एंड DNS, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे DNS के लिए ही जाते हैं, तो जो DNS और BSc के लिए जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विल बी कंडक्टेड थ्रू IMU CET विच इज मैंडेटरी। अब उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आप ध्यान से देखना। BSc वालों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, और ये जो है ये IMU बता रहा है। IMU का क्राइटेरिया और कंपनीज का क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। पहले हम IMU के क्राइटेरिया पे चल रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10+2 होना चाहिए इक्विवेलेंट, और वहां पे PCM में एवरेज 60% होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश जो है 10th या 12th में देखी जाएगी, लेकिन जो PCM है वो 12th क्लास का ही देखा जाएगा। ठीक है,
मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। एज क्राइटेरिया क्या है? मैक्सिमम एज मेल के लिए जनरल कैटेगरी में 25 साल है, ओबीसी और ओबीसी एनसीएल का 28 साल है, एससी एसटी का 30 साल है। फीमेल का जनरल कैटेगरी 27 ईयर्स है और ओबीसी एनसीएल 30 ईयर्स है, एससी एसटी 32 ईयर्स है। फीमेल को थोड़ा ज्यादा फायदा मिल रहा है, ठीक है। रेफरेंस डेटा फॉर कैलकुलेशन ऑफ द एज विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ, हाँ ये याद रखना कि 1/8/2024 के हिसाब से ये कैलकुलेट करा जाएगा, मतलब उस दिन देखी जाएगी कि आपकी एज कितनी हो रही है। कुछ कुछ रिलैक्सेशंस वगैरह हैं, जैसे एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5% का रिलैक्सेशन हो जाता है पीसीएम के मार्क्स में, तो ये थोड़े बहुत रिलैक्सेशन क्राइटेरिया, 5% का इंग्लिश में भी हो जाता है। तो ये चीजें आप देख सकते हो कि क्या क्या रिलैक्सेशन है। मेडिकल सर्टिफिकेशन की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, मतलब मेडिकल में क्या क्या चाहिए। तो फिजिकल फिटनेस में कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू दिस नॉटिकल साइंस प्रोग्राम मस्ट बी मेडिकली फिट इंक्लूडिंग आई साइट्स, हियरिंग एज प्रिस्क्राइब्ड इन द मेडिकल मर्चेंट शिपिंग मेडिकल एग्जामिनेशन रूल 2000। तो ये अगर आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए, वैसे तो देखो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, हम यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेडिकल का भी एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, ताकि मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूं। आई साइट के बारे में सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं कि आई साइट कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। जनरली वो बोलते हैं अनएडेड 6/6 बेटर आई एंड 0.67 6/9 इन अनदर आई, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आते हैं डीएनएस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। डीएनएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखो ध्यान से देखना, 10+2 इक्विवेलेंट पीसीएम एवरेज मिनिमम, पीसीएम में मिनिमम 60% होना चाहिए और 50% होना चाहिए इंग्लिश में 10th या 12th में, या तो ये हो जाए। या फिर जो बच्चे बीएससी करके आते हैं, बीएससी फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स विद फिजिक्स एज इंडिविजुअल सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट होना चाहिए इन वन ऑफ द ईयर, मतलब किसी एक साल में फिजिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, विद एन एवरेज ऑफ नॉट लेस देन 55% ऑफ द मार्क्स इन द फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में 55% से कम नहीं होने चाहिए। या फिर बीई बीटेक होनी चाहिए आईआईटी से या एआईसीटी अप्रूव्ड किसी भी कॉलेज से, लेकिन 50% के नीचे फाइनल ईयर में मार्क्स नहीं होने चाहिए। मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमैरिड होना चाहिए, ठीक है। द कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम 50% इंग्लिश सब्जेक्ट इन 10th एंड 12th डिग्री एग्जामिनेशन, ठीक है। इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए मिनिमम, 10th एंड 12th और डिग्री एग्जामिनेशन, मतलब तीनों में से किसी एक में इंग्लिश में होना चाहिए। एज क्राइटेरिया में चलते हैं। मेल का एज क्राइटेरिया तो मोर और लेस सेम ही है, जो ऊपर वाला डेटा था, जो बीएससी वाला डेटा था वही यहाँ पे भी चल रहा है। रिलैक्सेशन भी मोर और लेस सेम ही है जो वहाँ था। फिजिकल स्टैंडर्ड भी मोर और लेस सेम ही है, जो वहाँ पे थे वही यहाँ पे है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी हमने केवल 15 पेजेस ही पढ़े हैं, टोटल 69 पेजेस हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके बाद ऐसे ही मरीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए है, तो यहाँ पे भी, मतलब अब मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, अगर किसी को देखना होगा तो वो यहाँ पे भी देख सकता है। इनका भी सिमिलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया, सिमिलर मतलब सेम वे में दिया हुआ है, हमें पूरा का पूरा ये पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी को इंजीनियरिंग का सेपरेट वीडियो चाहिए कि सर इंजीनियरिंग का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में समझ नहीं आ रहा, हमने पढ़ा तो है लेकिन समझ नहीं आ रहा, प्लीज एक्सप्लेन कर दो, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेटरल एंट्री वालों के लिए, एमटेक वालों के लिए, क्योंकि मैं जनरली बीएससी डीएनएस के लिए ही पढ़ाता हूं, तो मैं वही एक्सप्लेन करके चल रहा हूं, लेकिन अगर आपको और कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे बताना, मैं वो भी एक्सप्लेन इस पर कर दूंगा फॉर योर गाइडेंस। करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें। तो अब हम थोड़ा स्किप करके आगे चलते हैं। बीबीए पे हम नहीं जा रहे हैं, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड ये इस पे नहीं जा रहे हैं। अब देखते हैं एंट्रेंस टेस्ट कि किसका किसका क्या एंट्रेंस टेस्ट है। तो IMUCT फॉर यूजी यानी बीटेक, बीएससी और डीएनएस प्रोग्राम के लिए एक सेपरेट IMUCT होगा, एमटेक प्रोग्राम के लिए एक अलग होगा और एमबीए प्रोग्राम के लिए एक अलग होगा, ठीक है। रैंक होल्डर्स फ्रॉम अबव 3 CETs कैन सीक एडमिशन टू रेस्पेक्टिव यूजी पीजी एमबीए प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन द फॉलोइंग एग्जाम कैन सीक एडमिशन। जिन्होंने यूजी के लिए, जिन्होंने CUET दिया हुआ और उनकी वहां पे रैंक है, तो वो बच्चे भी IMUCT में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब कोई एक ऐसा बच्चा जो सपोज करो कि जिसने CUET का एग्जाम दिया था और उसको वहां रैंक मिल गई थी जो IMUCT का नहीं दे पाया था, उसको भी एडमिशन मिल सकता है, लेकिन हाँ प्रायोरिटी IMUCT वाले को दी जाएगी। ये इसमें भी आगे थोड़ी देर बाद मेंशन कर देंगे कि प्रायोरिटी IMUCT वाले को पहले दी जाएगी। अब इसके बाद IMUCT का एडमिशन मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, प्रोग्राम क्या है, यूजी एक्सेप्ट फॉर BBA, मतलब कि जो DNS BSc और बीटेक वाला था उसका।
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिस्ट जो है वो आईएमयू के हिसाब से ही ली जाएगी। मतलब पहली जो 3 लिस्ट बनेगी आईएमयू कैंपस के लिए, स्पेसिफिकली सुन लो, आईएमयू कैंपस के लिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं वो आपके सीयूईटी वालों को ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये आईएमयू कैंपस की बातें चल रही हैं। और जो स्पॉट काउंसलिंग होगी, मतलब इन 3 के बाद जो स्पॉट काउंसलिंग होगी, उसमें आईएमयू सीईटी 2024 की रैंक ली जा सकती है, ठीक है, सीयूईटी के स्कोर लिए जा सकते हैं, लेकिन ये स्पॉट काउंसलिंग के लिए है। ये पहली 3 लिस्ट, मतलब प्रेफरेंस किसको दी जा रही है आपको समझ में आ गया है, ठीक। बाकी इसी तरीके से एमबीए बीबीए का भी आप देख सकते हो। आईएमयू सीईटी का एग्जाम का सिलेबस, अगेन हम लोग यूजी प्रोग्राम के लिए चल रहे हैं, यानी कि बीएससी बीटेक और ये डीएनएस इन सब प्रोग्राम के लिए चल रहे हैं। इसको ध्यान से देखो, आईएमयू सीईटी फॉर यूजी टेक्निकल प्रोग्राम, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 200, जैसा प्रीवियस ईयर का पेपर पैटर्न था होपफुली वैसे इस बार भी होगा। इंग्लिश है, जनरल एप्टीट्यूड है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। 12th ग्रेड +2 इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 12th ग्रेड +2 लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और इक्विवेलेंट लेवल, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर +2 लेवल का मतलब क्या है। तो भाई देखो, +2 लेवल का मतलब ये है कि इसमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस आ सकता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर देखो, अभी आप ही ने बताया था कि फिजिक्स के पेपर में तो 12th से ही पूछा गया था, लेकिन मैथ्स के पेपर में कुछ 11th भी पूछा गया था ना, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी पहले पूछा गया था ना। और ये पिछले 5-6 साल से यही चीज़ लिख करके आ रहे हैं, हमेशा +2 लेवल लिखते हैं, लेकिन उसमें सिलेबस 11th और 12th पहले दोनों का ही होता था। अभी किसी एक आध पेपर में कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन रहेगा कि 11th को छोड़ करके मत जाना। इसी तरीके से बाकी सबके भी एग्जाम सिलेबस यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ नीचे जब आओगे ना, तो नीचे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये बहुत, तो ये बोल रहा है फर्स्ट 3 आईएमयू सीईटी एज मेंशन्ड। अब हमें तो पहले वाले आईएमयू सीईटी की बात करनी है। कंडक्टेड एट सेम टाइम ऑन द सेम डेट, मतलब वो तीनों एक ही दिन पे होंगे, ठीक है। यहाँ जरा देखते हैं, कैंडिडेट एडमिशन प्रोस्पेक्ट फॉर रिसर्च प्रोग्राम विल बी सेपरेटली पब्लिश्ड ऑन आईएमयू वेबसाइट, ठीक है। कैंडिडेट डिजायरस ऑफ एडमिशन टू डीएनएस Feb 2025 batch are required to take the CET, IMU CET 2024 compulsorily, since there will not be any separate CET for Feb 2025 बैच। मतलब अगर आपको फेब में भी एडमिशन चाहिए तो आपको रैंक इसी आईएमयू सीईटी में लेकर के आनी पड़ेगी। बहुत बार लोग मेरे पीछे पड़ते हैं, अरे सर हम अभी वाला एग्जाम नहीं देंगे, दिसंबर में तो दोबारा होगा ही होगा। ये जो दिमाग में भरा हुआ है इसको निकाल दो यार, नहीं हो रहा है। देखो अभी ब्रोशर में क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि कोई दूसरा एग्जाम दोबारा से नहीं हो रहा है, तो इसी को तैयार करना है। नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे, ठीक है, जनरली जैसी होती है वैसी दिखाई गई है कि अगर आपका क्वेश्चन सही होता तो 1 नंबर मिल जाता है, गलत होता तो 0.25 मार्क कट हो जाते हैं, ठीक है। कैंडिडेट डिजायरस ऑफ टेकिंग एडमिशन इन आईएमयू प्रोग्राम थ्रू एनी अदर एलिजिबिलिटी कोर्स और थ्रू आईएमयू सीईटी रैंक ऑफ ईयर। देखो मैंने लास्ट ईयर भी बताया था कि 2023 की रैंक के बेसिस पे भी एडमिशन दिया जा सकता है, लेकिन प्रायोरिटी दी जाएगी। इस ये जो पूरा पॉइंट है ये यही बता रहा है कि जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो आईएमयू सीईटी 2024 वाले बच्चों को दी जाएगी पहले, फिर सीयूईटी और पिछले साल वालों को दी जाएगी। रैंक सर्टिफिकेट तो आईएमयू सीईटी का जब रैंक, मतलब आईएमयू सीईटी का जब ये रिजल्ट आएगा तब वहां पे वो एक रैंक सर्टिफिकेट इशू करते हैं सभी लोगों के लिए, ठीक है। डीएनएस वाले अच्छी तरीके से याद रखना भाई, तुम लोगों के लिए क्या होने वाला है, फेब बैच के लिए भी यही आईएमयू सीईटी देना पड़ेगा, इसी की रैंक कंसीडर की जाएगी। आईएमयू रिजर्व द राइट टू कंडक्ट द, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जब कोविड हो गया था ना तब बड़े पंगे हुए थे, तो इन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई हम सेंटर बेस्ड टेस्ट रखें चाहे प्रॉक्टर मोड पे रखें, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती है, हम कुछ भी कर सकते हैं और शेड्यूल को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कोविड के टाइम पे ये सारी चीज़ें करनी पड़ गई थी, इसलिए इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट में डाल दिया है। और उसके बाद इन्होंने बता दिया है कि कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम होंगे, ये सारे के सारे शहर इन्होंने यहाँ पे दे दिए कि कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम होंगे, आप अच्छी तरीके से इसको देख लेना, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जाम, कौन से क्वालिफाइंग एग्जाम है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अगला वीडियो जो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है, हम अगला वीडियो जो बनाएंगे वो इस यहाँ से शुरू करेंगे, यानी कि पेज नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे और अगले वीडियो में सारी की सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर यार आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो आईएमयू सीईटी के लिए, तो मेरा सजेशन ये है कि भाई थोड़ा सा पैसा और बहुत ज़्यादा टाइम लगा करके आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बहुत रिग्रेस प्रिपरेशन कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक की तैयारी चल रही है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं टीचर भी और स्टूडेंट भी। हम ट्राई करेंगे कि आपको सबसे अच्छी रैंक ला करके दे सके और अच्छी कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो सके। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट आप हमें कॉल कर सकते हो, होली के पहले ज्वाइन कर लोगे तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ऐसा मेरा सजेशन है। ओके, सो विद दिस इन्फॉर्मेशन शोभित साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट गाइस। अगले वीडियो में हम इसके आगे वाली इन्फॉर्मेशन के साथ में मिलेंगे।